नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज आप लोग रुकिए 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 रुकिए, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं मेरी स्क्रीन पर फिल्टर और मैक्स आ रहा है तो मैं यहाँ पर फिल्टर और मैक्स समझाने वाला हूँ, तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फिल्टर और मैक्स फंक्शन नहीं सिखाने वाला, फिलहाल मैं यहाँ पर एक नई टेक्निक सिखाने वाला हूँ और एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। दोस्तों जनरली होता क्या है कि आप लोगों को मान लीजिए क्वांटिटी वाले कॉलम का या रेट वाले कॉलम का या अमाउंट वाले कॉलम का टोटल करना हो तो आप कैसे करते हैं? आप सिंपली क्या करते हैं, इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद सम लगाते हैं और यहाँ पर इस पूरी रेंज को आप सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर करते हैं। यही करते हैं। तो इस तरह से आप अपना फॉर्मूला जो है अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला लगाने का स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस तरीके को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आप लोग का डेटा है ये क्वांटिटी वाला डेटा है और ये रेट है और ये अमाउंट वाला डेटा है। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को ना सिंपली इस पूरी की पूरी रेंज को एक नाम देना होगा। अब वो नाम देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर मैं इस पूरी रेंज को क्वांटिटी नाम देना चाहता हूं तो क्या करेंगे, सिंपली आप लोग को इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप लोग का ये जो क्वांटिटी वाला जो हेडिंग है ना ये इसका नाम बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पे टॉप रो पर टिक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो ये जो पूरी रेंज है अब इसका जो नाम है आप चेक कर सकते हैं। यहां पर ये है नेम बॉक्स, नेम बॉक्स के अंदर आपको इसका नाम दिखाई दे रहा है क्वांटिटी। ओके, अब ये मैंने क्यों दिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस तरह से अगर मान लीजिए इस पूरी रेंज का मुझे नाम देना है रेट, तो मैं यहां पर जाकर भी इसे लिख सकता हूं। यहां पर मैं गया और यहां पर इसे रेट टाइप कर दिया, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। इसी तरीके से इस पूरी रेंज का नाम मैं अमाउंट दे सकता हूं, तो यहां पर जाकर मैंने फिर से इस पूरी रेंज का नाम अमाउंट लिख दिया। लेकिन इसका एक और तरीका है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसे देना तो आप ऐसे दे सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, यहां पर जाकर नेम बॉक्स में जाकर आप नाम दे दीजिए। और तीसरा तरीका आप लोगों को बता दूं, तीसरा तरीका है कि आप फॉर्मूला टैब में जाइए और उसके बाद यहां पर नेम मैनेजर दिख रहा होगा आप लोग को, यहां डिफाइन नेम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक और जैसे ही डिफाइन नेम का ऑप्शन आपको दिखाई दे उसके बाद आप लोगों को जो नाम देना है वो क्या देना है आप यहां लिख दीजिए। जैसे कि मुझे अमाउंट देना है और किस रेंज को देना है वो आप बता दीजिए। जैसे कि मुझे G4 से लेकर G13 तक की रेंज को ये नाम देना है, तो मैंने यहां पर अमाउंट लिख दिया है और ओके प्रेस करते ही दोस्तों ये देखिए आप लोग का ये रेंज का नाम जो है अमाउंट आ चुका है। अब आपकी तीनों रेंज का नाम यहां पर डिफाइन है तीन अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी करना चाहे कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट F3 के साथ, या आप लोग की रेंज सिलेक्ट करके यहां नेम बॉक्स में जाकर नाम टाइप कर दीजिए, या आप लोग सिंपली इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके डिफाइन नेम पर जाकर नाम डिफाइन कर दीजिए। तो तीनों तरीके आपने देख लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपको सम करना है तो दोस्तों वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं खड़े खड़े सम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू सम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उस क्वांटिटी वाले कॉलम के लिए आपको क्वांटिटी लिख देना है सीधा। आप लोगों को उसकी हेडिंग का जो नाम आपने दिया था, जो नेम मैनेजर में नेम उसे अलॉट किया है, वो नाम यहां दे दीजिए और ये देखिए आपकी पूरी रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप एंटर प्रेस करिए और सम हो चुका है ना। और इसी तरीके से अगर आपको रेट की रेंज को करना है सम, तो यहां पर आप सम करिए और यहां पर रेट की रेंज लिख दीजिए सिंपल और ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर प्रेस करिए। सिर्फ ये सम फॉर्मूले के लिए ही नहीं, आप किसी भी फॉर्मूले में अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को वी लुकअप लगाना हो और वी लुकअप लगाते समय आप पूरी रेंज को एक नाम भी दे सकते हैं। लेट सपोज मान लीजिए इस पूरी रेंज को मुझे एक नाम अलॉट करना है, तो मैं इस पूरी रेंज को भी एक नाम दे सकता हूं डेटा नाम से। तो जब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो जब मुझे पूरी टेबल सिलेक्ट करनी होगी तो मुझे टेबल सिलेक्ट करने के लिए इस एरिया पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरिया सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम चुटकियों में हो जाएगा क्योंकि यहीं पर मैंने इस पूरी रेंज को एक नाम अलॉट कर रखा था, डेटा नाम से मैंने इसे दे रखा था।
तो काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, इसे यूज करिए। जो भी फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं उनमें इस नेम रेंज को आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो सम एफ हो, चाहे वो काउंट एफ हो, चाहे वो कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला हो, उसमें इस रेंज को आप ले सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से अपने काम को आसान बना सकते हैं। इससे आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और आप काम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।